हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, अपने लाइफ में सब कुछ ठीक कर रहे होंगे। सो गाइस, आज के बेसिकली जो रीडिंग है आज बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। बिकॉज आज ना हम आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है और आप किस एनर्जी में हो, आप दोनों की भी रीडिंग देखने वाले हैं, आप दोनों की भी एनर्जीज चेक करने वाले हैं। सो आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है, सो एंड तक बने रहिएगा। सो गाइस देखिए, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप इसको कभी भी देख सकते हो, जब भी वीडियो आपके पास है। एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। मैं ये सभी राशियों के लिए बना रही हूँ। इफ़ यू वांट न्यू ईयर प्रेडिक्शन रीडिंग्स प्लीज़ कमेंट, एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। मैं न्यू ईयर की प्रेडिक्शंस करने वाली हूँ सभी राशियों के लिए, ठीक है। और मैं मंथली रीडिंग भी करने वाली हूँ सब राशियों के लिए एक एक करके, ठीक है। सो ओके, लेट शफल कर लेते हैं अभी हम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। पहले हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में क्या आता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आया है। गाइज मैं पहले सारे कार्ड शफल करूँगी, उसके बाद आपको बताऊँगी, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। इफ़ यू वांट यू कैन स्किप दैट शफल पार्ट, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज है गाइज। द एम्प्रेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चॉइसेस की पेज ऑफ कप्स, सॉरी की भी एनर्जी आ रही है। लवर्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये जो राशि है काफ़ी प्रोमिनेंट है। मैं नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे 6, 2 और 3 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। ये आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर का, या फिर ये चीज़ें काफ़ी कनेक्ट हो सकती है। देखिए आपके जो पार्टनर है और आप, मुझे यहाँ एयर और फायर का कॉम्बिनेशन ज़्यादा दिख रहा है। देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आपके जो पार्टनर है मुझे बहुत ही ज़्यादा ना कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उनको इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है। वो किसी दुविधा में फंसे हुए, किसी 2 क्वेश्चंस के बीच फंसे हुए हैं, ठीक है। उनका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, वो किसी ना क्लैरिटी पर नहीं पहुंच पा रहे, मुझे ऐसा दिख रहा है। देखिए कोई 2 ऑप्शन है जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनमें से एक ही उनको चॉइस करना है। सो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं। देखिए ये पर्सन ना फ्यूचर को लेकर के कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा है ना कि इनका जो प्रेजेंट एक्शन है वो फ्यूचर बनाएगा। इनको कुछ फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी जब ये एक्शन लेंगे तो इनका फ्यूचर होगा, है ना। सो दूसरा जो देखो मुझे दिखाई दे रहा है, इनकी मदर को बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस प्रॉब्लम से, आई मीन इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यही वजह है इनके कन्फ्यूज़न की, ठीक है। इनके सामने 2 ऑप्शन है और वो 2 ऑप्शन है कि या तो वो आपको चूज़ करे या फिर ये अपने मदर को चूज़ करे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जो है ना, आप दोनों को ही बैलेंस करके चलना चाहते हैं, लेकिन बैलेंस हो नहीं पा रहा, ठीक है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। क्यों? बिकॉज इनकी मदर को बहुत ज़्यादा इशू है, तो इन्होंने क्या किया, फ़ोन उठाया और आपको ब्लॉक कर दिया। देखिए सो ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जगलिंग कर रहे हैं आपके और आपके अपने मदर के बीच, ठीक है। बैलेंस खुद बनाना चाहते हैं, पर क्या है, बैलेंस बन नहीं रहा है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और एम्प्रेस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ दिख रही है कि जो पर्सन है ना, वो आपको भी फेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपसे नज़रें मिला करके बात नहीं कर पा रहे, और ये अपनी मदर को भी फेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। इनका ऐसा है ना कि ये खुल के किसी से भी बात नहीं कर पा रहे। आप
आप अपनी मदर से बात करेंगे तो मदर भी गुस्सा हो जाएंगी, आपसे बात करेंगे तो आप भी गुस्सा हो जाओगी, ठीक है। तो इस चक्कर में किसी से भी बात नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें ये बताती है कि ये आपको बहुत अच्छा मानता है, बट इन्हें ऐसा लगता है ना कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। सो अगर ये बात करेंगे भी ना तो आप गुस्सा कर दोगी, आप सुनोगे नहीं, या फिर सिचुएशंस ही ऐसी बन जाती है ना कि वो बात आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाती है। देखिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जिस वे से आप बोलते हो ना वो चीज़ें सीधा इनको लगती है, ठीक है। आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप सीधा बोल देते हो, ठीक है। देखिए आप भले ही इमोशनली बोलते हो बट स्टिल ये पर्सन बहुत ज़्यादा माइंड उस चीज़ को करते हैं, वो उन्हें इमोशनली और मेंटली हर्ट कर जाती है, ठीक है। भले ही आप इमोशनली बोल रहे हो, आप ये आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी मानते हैं, तो कहीं ना कहीं इस वजह से ना ये आपको फेस कर ही नहीं पा रही, आपको फेस करना बहुत मुश्किल लगता है इनको, ठीक है। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगे अगर कोशिश की इन्होंने बात करने की तो भी। ये बहुत माइंड करते हैं, बहुत हर्ट, आपके वर्ड्स बहुत हर्ट करते हैं, इवन आपके वर्ड्स मैटर भी बहुत करते हैं इनके लिए, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ रहना नहीं चाहते, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मुझे ब्लॉक कर दिया है तो ये तो पर्सन चला गया मेरी लाइफ से, ये तो शायद वापस नहीं आना चाहता, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। इशू क्या हो गया है कि ये बहुत ज़्यादा जंगलिंग करते हुए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दो ऑप्शन है, इनकी मदर या फिर आप, तो ये उसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, फॉर सम टाइम इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि मदर के पास तो इनको रहना ही पड़ता है ना, उनको फिज़िकली फेस कैसे करें। सो ये इशू है आपको ब्लॉक करने का। एंड देखिए ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इन्होंने हिम्मत नहीं है कि ना ये आपको फेस कर पाए ना मदर को फेस कर पाए, ठीक है। सो ये बैलेंस हो नहीं पा रहा। देखिए यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही याद कर रहे हैं अपने पास्ट को, आपके साथ जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया उस टाइम को बहुत याद कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना आपने इस पर्सन के लिए बहुत एफर्ट्स डाले, ठीक है, बहुत एफर्ट डाले इनको इम्प्रेस करने। इम्प्रेस तो मैं नहीं कहूँगी, प्यार में इम्प्रेस नहीं किया जाता, बट काफ़ी एफर्ट डाले हैं इनको स्पेशल फील करवाने के लिए, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, हर चीज़ इनको ला कर के आपने दी है जिसमें इनकी खुशी हो, आपने कॉम्प्रोमाइज़ तक किया। देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो आप दोनों का पास्ट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। एंड बहुत जो वह आपने एफ़र्ट्स डाले ना उस चीज़ को बहुत याद कर रहे हैं, बिकॉज़ अभी एफ़र्ट्स डालने वाला, प्यार करने वाला, केयर करने वाला उनके पास कोई नहीं है, ठीक है। जितना स्पेशल आपने उनको फ़ील करवाया था उतना स्पेशल उन्होंने किसी को फ़ील नहीं करवाया। एक जेन्युइन उनकी फीलिंग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये उनकी एनर्जी है। देखिए यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए ये करना तो चाहते हैं, ठीक है, इस रिश्ते में कुछ करना तो चाहते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा ना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ है ही नहीं, मैंने पहले भी कहा था, ना आपको फेस करने की स्ट्रेंथ है ना मदर को फेस करने की स्ट्रेंथ है, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। देखिए ये बात ये कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर चुके हैं कि आपसे मूव ऑन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। इन्होंने बहुत बार कोशिश की कि आपको ब्लॉक कर दें, आपको भूल जाए, ठीक है, बट वो जो यादें हैं, वो जो केयर है, ठीक है, वो इमोशंस इनका पीछा नहीं छोड़ते। ये कितनी भी कोशिश कर ले ये आपसे ना दूर जा पाते हैं, ना मूव ऑन कर पाते हैं, इवन आपके बारे में सोचना भी बंद नहीं कर पाते। हर टाइम आप ही के बारे में ये पर्सन सोचते रहते हैं, ठीक है। सो देखिए मूव ऑन कर पाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है इनके लिए। ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, बट द इशू इज़ मदर। देखिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है।
पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि देखिए, जैसे इसने इस मछली को होल्ड करके रखा है ना, तो वैसे ही वो आपको जो है ना वो जाने नहीं देना चाहते अपनी लाइफ से, वो आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं। एक बच्चा कैसे होता है कि मतलब ये जो पर्सन है ना, इमेजिन करते हैं कि आप इनके पास आ जाए, कुछ कुछ तो ऐसा हो जाए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप इनके लाइफ में वापस आ जाओ, लेकिन एक्शन नहीं लेते, बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेते। स्ट्रेंथ नहीं है एक्शन लेने की, फेस करने की, आपकी बोल्डनेस, आपका नेचर ही भी ये फेस नहीं कर पाते। एक बच्चा होता है ना जो सोचता है कि ये हो जाए वो हो जाए, इस तरीके का उनका दिल है, तो वो आपको होल्ड करके रखना चाहता है। ये इनकी सोच है, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। तो वो आपको जाने बिल्कुल भी नहीं देना चाहते, कुछ भी करके जाने नहीं देना चाहते। भले स्ट्रेंथ नहीं है, अभी अभी शायद ब्लॉक भी कर रखा है उन्होंने आपको, बट जाने तो नहीं देना चाहते बिल्कुल भी, और मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे। लेकिन लवर्स की एनर्जी यहाँ पर है। देखिए ये आपको ऐसे से जाने नहीं देना चाहते, ये आपसे रीयूनियन चाहते हैं। लवर्स की एनर्जी गाइस ये बताती है कि ये आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ना कंफर्टेबल महसूस करते हैं। सो किसी भी हाल में छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते, और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट कि आप भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। सो दोनों साइड से अफेक्शन बहुत ज़्यादा इक्वल है, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, ठीक है। एक जेन्युइन प्यार होता है ना, एक प्योर लव, वो आप दोनों के बीच मुझे दिखाई दे रहा है। रीयूनियन वो भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं, ठीक है। एंड सबसे मेन तो ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही है, ठीक है। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सो इस कनेक्शन को तोड़ना इज़ नॉट इजी एट ऑल, ठीक है। अभी मदर विलन बने या कोई भी विलन बने, थर्ड पर्सन, इट्स नॉट पॉसिबल कि सोल कनेक्शन हट जाए, क्योंकि आपका ना सोल लेवल, सोलमेट कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। सोलमेट का कनेक्शन है। सो इफ़ यू वांट रीयूनियन तो ऑफ कोर्स रीयूनियन होने वाला है, नो इशू, नो डाउट। देखिए क्लेम कीजिएगा, हाँ, लवर्स की एनर्जी को क्लेम कीजिए, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लेम कीजिए, एम्प्रेस की एनर्जी को क्लेम कीजिए। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है गाइस, जो कि ये बताती है कि इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। कभी कभी ना इनको अपनी सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ठीक है। सो देखिए कभी कभी ना लाइक इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारे इश्यूज़ छोड़ करके वो बस आपके पास आ जाए, ठीक है। लाइक सारी जिम्मेदारियों को वो पर्सन खुद हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है, खुद। कि भाई बहुत हो गया, किसी को बुरा लगता है तो लगे मैं तो उनके पास जाऊंगा या फिर मैं उनके पास जाऊंगी, ठीक है। सो इस तरीके का उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सोल्यूशन नहीं मिलता, तो ये भी ऐसा भी एक स्वभाव, ऐसा भी एक नेचर उनमें आ जाता है, अग्रेसिव हो जाते हैं वो, कि मैं किसी का नहीं सुनूंगा, किसी की नहीं सुनूंगी, सारी सिचुएशन अपने हाथ में ले लूँगी, ठीक है। कि स्ट्रेंथ मैं अपने अंदर लाऊंगा या लाऊंगी, एंड जल्द से जल्द आपके पास आ जाऊंगी, बिकॉज देखिए अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, लाइक दुनिया छोड़ करके बस आपके पास आना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, वो ये शो करती है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। बट देखिए ये चीज़ें एक्शन लेंगे या नहीं, वो तो मैं अभी एक्शन नहीं लेंगे गाइस, ठीक है। जो बाकी के जो कार्ड्स आए हैं, ठीक है, वो उनको देख करके तो मैं बता रही हूँ कि विचार कर रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपकी तरफ आना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल रखना चाहते हैं ये, बट नहीं, एक्शन की एनर्जी मुझे अभी तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। हम कभी रीडिंग करेंगे एक्शंस के बारे में। अभी देखिए मैं जो सोच विचार है वो तो यही है कि देखिए आपको पाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, बट एक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है, स्ट्रेंथ नहीं है इस पर्सन में। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि
अगर इन्होंने आपको खो दिया ना तो ये अपनी बहुत ही कीमती चीज़ खो देंगे, ठीक है। तो ये आप खोना तो नहीं चाहते। देखो, उनको ऐसा लगता है कि पसंद, अगर आप चली गई ना तो इनको अपनी पसंद की चीज़ कभी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। अपने पसंद का इंसान, की केयर करने वाला इंसान इनको लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा आपके अलावा। प्रॉब्लम इशू क्या है, देखिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए ना इनको बहुत सबके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, सबके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। इनको बहुत से लोगों से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ में क्या होगा, कुछ लोग तो बहुत खुश होंगे, कुछ लोग का इनसे रिश्ता ख़राब हो जाएगा, ठीक है, कुछ लोगों का। एंड कहीं ना कहीं ये इनका ऐसा है कि इनके जो एनिमीज़ हैं, इनके जो दुश्मन हैं, उनको तो फिर मौका मिल जाएगा हंसने का। वो तो खुश होंगे ना कि इनके घर में तो फाइट्स चल रही है, आर्ग्यूमेंट चल रही है। सो ये ऐसा कोई भी मौका अपने एनिमीज़ को, अपने दुश्मन को नहीं देना चाहते कि वो लोग खुश रहे, वो लोग मज़े लेते रहें। तो इस वजह से कहीं ना कहीं देखिए, मुझे ये लग रहा है कि इसीलिए ये इतना कंफ्यूज है, इसीलिए इतना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर फैमिली ही मान ली तो कोई इशू ही क्रिएट नहीं होगा ना। इसलिए फैमिली चाहते हैं, फैमिली मान जाए। फैमिली मान के तो इशू नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ठीक है, और चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए बस ये बैलेंस करना चाहते हैं। और मैं यहाँ पर आपके एनर्जीज़ के भी कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है। सो आपके पर्सन के एनर्जीज़ में यही है कि ये किसी और को हंसने का मौका नहीं देना चाहते, बट ये आपको बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं। सो चलिए, मैंने आपके कार्ड शफल कर लिए, अभी हम आपकी एनर्जी देखते हैं। सो आपके एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सी बातें हैं जो आपने दिल पर लेकर के रखी है। लाइक बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हुआ है, लोगों ने ऐसी बहुत सी बातें की जो आपको बहुत ज़्यादा डीप हर्ट कर गई है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का ये बताता है कि आप आप सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हो, राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हो, ताकि आप फिर उन लोगों को बता सको। कुछ लोगों को मुंह तोड़ जवाब आपको देना है। कुछ लोग हैं जो आप पर हंस रहे हैं, आपको दुखी देखकर, आपके रिश्ते को टूटा हुआ देखकर खुश हो रहे हैं। सो आप में से कुछ लोग सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हो ताकि आप उनको जवाब दे सको, ठीक है। कुछ लोग आप में से ये एनर्जी है कि आप सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हो जवाब देने के लिए। कुछ की मुझे एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि आप सोच रहे हो कि मेरे साथ जस्टिस होगा, ठीक है। मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा ना मेहनत कर रहे हो, काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, अपने आप को बिज़ी रख रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, फाइनेंशियली आप काम कर रहे हो ताकि आप अपना टाइम बदल सको। आप अपना टाइम बदलना चाहते हो, आप अपनी परिस्थिति बदलना चाहते हो। तो इसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो, बिज़ी रख रहे हो अपने आप को ताकि ये जो हर्ट हुआ इस चीज़ से भी थोड़ा आप डिस्ट्रैक्ट हो सको। तो आप काम करते हुए फाइनेंशियली ऑफिस में वर्क कर रहे हो। सो ओवरऑल मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो। 8 नंबर का कार्ड है। सो क्या है, मुझे दिख रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हो पर रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहे, ऐसा आपको लगता है। बट देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो कहीं ना कहीं स्टार का भी कार्ड है। सो होप है, एक होप है दिल में कि मुझे रिज़ल्ट मिलेंगे, जो मैंने किया है उस चीज़ के रिज़ल्ट मुझे ज़रूर मिलेंगे। और नेक्स्ट कार्ड वही है, ठीक है। सो बिल्कुल मिलेंगे आपको, जो आपकी मेहनत है उसके रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है, तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट मिलेंगे। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही बताती है कि अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, आपका कोई काम हो ही नहीं रहा है, ठीक है, स्ट्रगल ही है। बट ये कुछ पल का, कुछ देर का अंधेरा है। आफ्टर दैट आपको रिज़ल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स अभी बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स चल रही है लव लाइफ में, करियर में प्रॉब्लम चल रही है, दोनों जगह से आप स्टक हो। सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं दूर होने वाली है। आपको अपने कर्मों का
रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ स्टार का कार्ड है, आपको स्टिल होप है कि सुधार ज़रूर होगा, ठीक है। आप चीज़ों को हील करते हो, आप टेंशन नहीं लेते, आप हील करते हो। सो वही मुझे दिख रहा है, आपका जो होप है, आपकी जो विश है वो कंप्लीट होने वाली है। इस कार्ड को क्लेम कीजिएगा। देखिए, आप फिर 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, वो ये बताती है कि आप आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, बट आप उस प्रपोजल को नहीं ले रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप उस एक शख्स का इंतज़ार कर रहे हो, एक पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। सो बहुत सारे प्रपोजल्स हैं बट यू रिजेक्ट इट, आप इग्नोर कर रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं, आप उनको भी इग्नोर कर रहे हो। एंड मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि अभी आपके दिल में क्या चल रहा है, एक डाउट है, एक चिंता है आपको कि आप जिस इंसान का वेट कर रहे हो, जिस इंसान के लिए इतने प्रपोजल्स आप ठुकरा रहे हो, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ गंवा रहे हो, क्या वो वापस लौट कर आएगा या नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है कि आपको वेट करना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको आगे प्रपोजल्स की तरफ देखना चाहिए। सो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपको बहुत से लोगों ने हर्ट किया है, जिसको लेकर के लाइक आपके दिल में वो बात बैठ गई, डीप डाउन आपको हर्ट हुआ है। सो आप भुला नहीं पा रहे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्सन है या आपका पार्टनर है, ज़रूरी नहीं है, बट बहुत से लोग हैं, ठीक है। और उसी चीज़ का आप मौके का वेट कर, आप उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो। एंड मुझे आप इस इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या उस इंसान का वेट करें या फिर प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। सो उसके लिए एक रीडिंग मैं ज़रूर बताऊंगी एक्शन के लिए, ठीक है, बनाऊंगी। सो दिस इज़ व्हाट गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके, क्लेम द एनर्जी, सी यू नेक्स्ट।